ख़वातीन की 5 आदतें ऐसी होती हैं जो होती तो पॉजिटिव हैं मगर उन्हें फैमिली सोसाइटी में डी वैल्यू करती हैं। लेकिन जब एक औरत अपनी आदतों को मनवा लेती है, इम्प्रूव कर लेती है या ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को समझ लेती है तो ख़ुद एक बाशऊर औरत बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हमें यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र होगा। यहाँ पे मेरे व्लॉग का आगाज़ हुआ है मॉर्निंग से। आज व्लॉग का आगाज़ हुआ है स्कूल से। मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ के साथ मेरे आप देखेंगे स्कूल की रूटीन, स्कूल में दिन कैसा गुजरा और फिर इवनिंग की रूटीन भी साथ साथ आप देखते जाएंगे, ठीक है। आज मैं 5 ऐसी आदतों को हाईलाइट करूंगी जिनके बारे में ख़वातीन को ये लगता है कि ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये आदतें आपको मुआशरे और ख़ानदान में डी वैल्यू करती हैं। इन आदतों को छोड़कर आप समझदार म्यूचुअर वुमेन बन जाएंगी। बज़ाहिर तो आपको लगता है इन आदतों से आपके दोस्त फैमिली बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये आदतें सबके सामने आपको डी वैल्यू करती हैं और आपको पता भी नहीं होता। आप बिला वजह सबकी नज़रों में डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। आदत नंबर 1, टू रिफ्यूज़ समवन्स ग्रेटिट्यूड। किसी का शुक्रिया कबूल ना करना। जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं, किसी का कोई काम करते हैं और वो बंदा आपको थैंक यू बोलता है तो आप उसके थैंक यू को एक्सेप्ट नहीं करते और कहते रहते हैं नहीं नहीं कोई नहीं, ये छोटी सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्या हुआ, मैं कभी आपके काम आ गई। ये आपका कहना दूसरे को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं क्या वाकई ये कोई बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग डील, इसने अगर मेरा काम कर दिया है तो ये बंदा इस काबिल नहीं इसका थैंक यू बोला जाए। हमारे घरों में वैसे भी ये जो है रुझान बहुत ज़्यादा है कि दूसरों को एहसान नहीं लेते, दूसरों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। कोई भी काम करवाने पर दूसरे का शुक्रिया अदा नहीं करते, उसका एहसान मंद नहीं होते, कहते हैं कि हम भी तो इसका काम करते हैं, इसने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। असल में कोई इंसान आपके काम आ रहा है तो बड़ी ही बात है। हमें अपनी कदर इस आदत हमें जो अपनी ये आदत है ना, इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। जब भी कोई शुक्रिया बोले उसके शुक्रिया को मुस्कुरा कर कबूल करें। आप इसको कह सकते हैं सो नाइस, जज़ाकल्लाह, माय प्लेयर, मतलब उसके शुक्रिया को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना। आदत नंबर 2 है टेलिंग अननेसेसरी ट्रूथ। किसी के सामने गैर ज़रूरी तौर पर सच बोलना। जब कोई हमारी किसी चीज़ की तारीफ़ करता है तो उस चीज़ के बारे में सबको बताना हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कह दिया कि ये गुलदान या फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको हम फ़ौरन कह देते हैं कि ये तो हम लोगों ने $1 शॉप से लिया था या ये शो पीस हमने संडे बाज़ार से लिया था। आप अपनी तरफ से तो ये बातें बिल्कुल सच बता रहे होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहे होते हैं, लेकिन अगले की नज़र में आपकी वैल्यू कम हो रही होती है। जितना आपसे पूछा जाए बस वो ही बताया करें। जब आप सच बताते हैं ना, मैंने ये चीज़ इतनी सस्ते में लिए तो फलां सेल से लिए, तो लोग आपको डी वैल्यू करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे कोई आपकी तारीफ़ करे तो आप तो बहुत स्लिम लग रही हैं तो आगे से आप कहती हैं नहीं नहीं ये शर्ट ऐसी है, वैसे में हूँ नहीं, बस इन कपड़ों में लग रही हूँ स्लिम। तो आप बस मान लीजिए हर एक को, मतलब आगे से सच मत बताने बैठ जाए करें। मतलब कोई हमसे इम्प्रेस हो रहा है, हमारी तारीफ़ कर रहा है तो हम फ़ौरन वॉश आउट कर देते हैं कि नहीं नहीं हम तारीफ़ के काबिल नहीं है। सो प्लीज़ ये गैर ज़रूरी सच जो है ना हर किसी को मत बताएं। ये चीज़ जो बात है ना आपको डी वैल्यू करती है। आदत नंबर 3 है लेटिंग योर सेल्फ बी यूज, यानी अपने आप को लोगों को इस्तेमाल करने देना। देखिए लोगों के काम आना मुख्तलिफ चीज़ और दूसरों के इस्तेमाल में आना मुख्तलिफ चीज़ है। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपके कंधे पर रख कर बंदूक चलाते हैं, आपकी ज़ुबान में अपने अल्फाज डालने की कोशिश करते हैं कि तुम फ़लाँ को ये बात कह दो, ये अपनी जंगें हमसे लड़वाना चाह रहे होते हैं। अब ऐसे लोगों की पहचान आपने करनी है। फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपने काम हम लोगों से निकलवाते हैं। उनकी अपनी औलादें तो एयर कंडीशन कमरों में सो रही होती हैं, लेकिन वो गर्मी की दोपहर में दूसरों के बच्चों से काम करवाते हैं। मेरा फ़लाँ काम कर देना, आए हुए फ़लाँ चीज़ ले आना। इन सब का मतलब है कि आपको और आपके बच्चों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे, आपके आराम को वैल्यू नहीं दे रहे। इस तरह के लोगों को नो कहना सीखें, मना करना सीखें। मना सिर्फ ज़ुबान से नहीं किया जाता, जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी नहीं आप बदतमीज़ी करें, मिसबिहेव करें तभी आप नो कहेंगे। आप अपने गेस्चर से भी मना कर सकते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी मना कर सकते हैं, या खामोशी से ज़ाहिर कर सकते हैं, या इग्नोर कर सकते हैं। हर बंदे को हर बात मत माने। आदत नंबर 4 है टू अपोलोजाइज़ ओवर एवरी लिटिल थिंग, यानी बिलावजह माफ़ी मांगना, हर बात पर दूसरों से माफ़ी मांगना। सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा, सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया, सॉरी मैं लेट हो गई। जहाँ आपकी गलती नहीं वहाँ माफ़ी मत मांगे। दूसरों की अना को तस्कीन देने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए माजरत करना, माफ़ी मांगना, सॉरी कई दफ़ा गले भी पड़ जाते हैं, लोग फिर सॉरी सुनने के आदी हो जाते हैं। तो इसलिए बिलावजह सॉरी कहने की आदत को आप छोड़ दें, ये आदत आपको डी वैल्यू करती है। आदत नंबर 5 है यूर अवेलेबिलिटी फॉर एवरीवन। अक्सर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, किचन का कोई काम कर रहे होते हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो किसी की कॉल आ गई और इस सिचुएशन में आप कॉल उठा लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि नहीं हम सो नहीं रहे थे, हम तो बिज़ी नहीं थे, कोई ऐसी बात नहीं, आप इजी होकर बात करें, कोई मसला नहीं। इससे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो समझते हैं कि हम बिल्कुल फारिग हैं, हमारा कोई काम नहीं। तो इसलिए ऐसे लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा लिफ्ट ना कराएं। अपने काम को, अपनी मसरूफियत को अहमियत दें, अपने काम को छोड़कर किसी दूसरे के काम के लिए मत भागें, क्योंकि कोई भी एज हो बेकार और फारग लोग को ना कोई भी पसंद नहीं करता। जब आप हर वक्त हर एक के लिए अवेलेबल होते हैं ना, अगला बंदा समझता है कि ये तो बिल्कुल वेला और फारिग है ना, हम लोग इसका टाइम बिल्कुल बेकार है, इसकी कोई मसरूफियत। इसलिए अपनी मसरूफियत को बढ़ाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी जो अपनी आदतें हैं उन आदतों को छोड़ें और अपने ऊपर फोकस करें, अपनी कदर बढ़ाएं। इन आदतों को आप लोग छोड़ दें।